ओके ओके। सो मिस्टर हरीश, हम लोग क्राइम फ्री भारत के मिशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आपने मुझे दूरभाष पर कुछ प्रश्न मुझसे पूछे थे जो मुझे लगा कि हमें ऑन रिकॉर्ड उसका जवाब देना चाहिए, तो मैं अब आपका आह्वान करता हूं कि आप अपनी बात कहें, जिससे कि इस चर्चा का लाभ बाद में सभी लोगों को मिल सके। सर, ये CFD का कुटुंब ऐप जो है वो यूज कैसे करते हैं? बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और आगे की बहुत सारी जिम्मेवारियों के लिए ये बनाया गया है। इसमें जो भी व्यक्ति भारत में एक उचित परिवर्तन चाहता है उसे जुड़ना चाहिए। तो पहले तो मैं उचित परिवर्तन को थोड़ा सा डिफाइन कर दें। हम लोग जो है अंग्रेजों की गुलामी से सो कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत बाहर निकले, लेकिन हमारे ही अपने लोगों ने हमारे ऊपर अंग्रेजों के बनाए हुए सभी नियम कानून यथावत थोप दिए जो कि भारतीय गुलामों के लिए बनाए गए थे। अंग्रेजों ने जो व्यवस्था भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, जिसमें कि लॉर्डशिप थी, जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जिसमें यह लॉर्डशिप की व्यवस्था अपना कोई भी निर्णय ले तो उनकी मर्जी, ना ले तो उनकी मर्जी, गलत निर्णय ले तो उनकी मर्जी, रिश्वत खा के गलत निर्णय ले, भ्रष्टाचार करके गलत निर्णय ले तो उनकी गलती, ऐसी व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी गई। और इसके बाद जो है जो राजनीतिक व्यवस्था भी हमारे ऊपर थोपी गई, उसमें सही लोगों का चयन नहीं किया गया, चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाए गए और हमारे वोटों से जो लोग जीते वो हमें रिप्रेजेंट करने की बजाय पार्टी को रिप्रेजेंट करने लगे। यह हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। यही हमारी जो है Hello, sir. Audio is not coming. It has got stuck. okay. So as I said that there's a more of a problem with the system, and there's a need for some kind of very original efforts, which requires, number one, we should be in position to change rule regulations, making them transparent as well as accountable, where law should provide for the accountability, system should provide for accountability. जब तक हम इस तरीके का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक जो है कोई फायदा नहीं निकलेगा, राइट? तो इसलिए मेरा सोचना है कि लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन को ज्वाइन करना चाहिए थ्रू ऐप विच इज पावर्ड बाय द कुटुंब ऐप। यस मिस्टर हरीश, हेलो। हाँ सर। So what is your question now?
Sir, a Kutum app, what are the advantages and how it can be joined? ये दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो जाके कुटुंब ऐप को डाउनलोड करके सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करके, और सेकंड जो रेफरल अवेलेबल है उस रेफरल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। उसमें आपको अपना फोटो डालना है, अपने डिटेल डालना है, आपको तत्काल एक आइडेंटिटी कार्ड भी जारी होगा, और मेरी इस बारे में सोचना है कि वही लोग जुड़ें जिनके अंदर परिवर्तन की आग लगी हुई है, जो भारत को समृद्ध देश के रूप में बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो है जुड़ना चाहिए। ऐसे लोग यदि जुड़ेंगे तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। तो जो लोग जुड़ेंगे उनको जो है उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र के अपने से जुड़े 10 लोगों को 9 दिन के लिए उनको जोड़ना है, और ये 10 लोग वो होना चाहिए जिन्हें 10-10 लोगों को जोड़ना है, और ये चैन टूटना नहीं चाहिए। यदि हम संकल्प के साथ यह कार्रवाई मात्र 9 दिन करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि हम में जो है वो परिवर्तन लाभ। तो हम 9 दिन में हमारी संख्या इतनी ज्यादा बड़ी होगी कि जब हम जिस चीज मुद्दे को लेकर आवाज उठाएंगे तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उसे सुनने के लिए बेबस होंगे, और यदि वो इनसेंसिटिविटी बताते हैं और यदि वो नहीं करते हैं जो उनसे अपेक्षा की जाती है, तो निश्चित तौर पर जो है वो पराजित भी हों। ये एक बात जो है हर किसी को समझना पड़ेगी, और फिर जो है हमारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है, कोई अनुचित कार्रवाई नहीं कर सकता है। ये बहुत सारे फायदे हमको उससे मिले, और इसमें प्रतिष्ठा पॉइंट मिलने का एक प्रावधान है। तो आप जिन लोगों को जोड़ेंगे तो उसके ऊपर आपको रेफरल पॉइंट मिलेंगे, प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। आप जो है लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो पोस्ट डालेंगे उसके ऊपर भी पॉइंट मिलेंगे। इस तरीके से हम जो है ढेर सारे पॉइंट्स, प्रतिष्ठा पॉइंट बांटना चाहते हैं, और यदि हमें हमारे राजनेता नहीं सुनते हैं और हमें विवश होकर उन्हें पराजित करने की स्थिति बनती है, तो 545 जो है ऐसे लोगों इनको अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा पॉइंट मिले होंगे, ऐसे लोगों को जमीन पे उतारा जाएगा कॉन्टेस्ट में, और उनको संकल्प के आधार प्रतिदिन ताली बजाकर, दीपक जलाकर और संकल्प का वीडियो चलाकर हम उन्हें जिताएंगे। और यह संकल्प जो है, जो थोते कैनवासिंग का भी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हर चीज पेड हो गई है, चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं, उसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा प्रभावी होगी। मिस्टर हरीश, आपका क्या कहना है? आप इस बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं? सर, सीएपी कुटुंब ऐप के बारे में जो भी जानकारी चाहिए आप एक फिर से दोहरा दीजिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 जैसे। हाँ, नहीं, आप क्वेश्चन पूछिए ना, हमने आपको आपकी बात का जवाब दे दिया है। यदि आपके जेहन में अभी भी कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मैक्सिमम नंबर्स कितने जुड़ सकते हैं सर इसमें? इसकी कोई सीमा नहीं है, भारतवर्ष की पूरी पॉपुलेशन इसमें जुड़ सकती है। ओके। एंड प्रतिष्ठा पॉइंट बोल रहे थे ना, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए सर। देखिए, प्रतिष्ठा पॉइंट इस बात के लिए है कि आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर बदलाव की शक्ति है, और वो शक्ति का एक ही मैनिफेस्टेशन है, और वो मैनिफेस्टेशन है कि आप जो है लोगों को जोड़िए। तो यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। आपकी यदि एक पोस्ट लाइक की जाती है तो उस पर आपको 5 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। तो आपको मोटिवेशनल पोस्ट करना है, मोटिवेशनल कार्रवाई करना है,
लोगों को ऊर्जाकृत करना है, लोगों को संकल्पित करना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को उत्साह बनाने के लिए सुबह गुड मॉर्निंग करना है, अच्छी अच्छी बात करके लोगों को जोड़ते जाना है। और जब आप सभी लोगों को जोड़ लेंगे तो इस संयुक्त शक्ति से आप जो है अधिक से अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट हासिल कर पाएंगे। क्राइम फ्री भारत मिशन का यह निर्णय है कि जिसके पास जितने अधिक जो है प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, उसके आधार पर उसे भविष्य में जिम्मेवारियां दी। अच्छा हरीश, इज इट क्लियर? क्या अभी भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न है? हाँ सर, इट्स क्लियर। आप और कुछ पूछना चाहते हैं? सर, अगर इस कार्ड का कोई गलत इस्तेमाल करे तो उससे व्हाट एंड ऑल विल हैपन? नहीं, देखिए, इसमें जो आइडेंटिटी कार्ड मिल रहा है वो लोगों को जोड़ने के लिए। आपको जो आइडेंटिटी कार्ड मिल रहा है उसका मकसद है कि उसको अपनी प्रोफाइल से आप किसी से शेयर करेंगे और जो उस प्रोफाइल के शेयरिंग से जुड़ेगा तो आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेगा। यदि कोई इस आईडी कार्ड का दुरुपयोग करता है तो उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए वो जिम्मेवार होगा और उसे यदि जेल भेजने की व्यवस्था होगी तो क्राइम फ्री मिशन जो है अग्रणी भूमिका निभाकर उसे जेल भी भिजवाएगा। क्योंकि यह जो है भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने का अभियान है, ये लोगों को दुष्टा करने का और अपराध घटित करने का अभियान नहीं है। लिहाजा यदि कोई व्यक्ति धोखे से क्राइम फ्री भारत मिशन में जुड़ जाता है और ऐसी दुष्टता करता है तो क्राइम फ्री भारत मिशन खुद आगे बढ़कर ऐसे व्यक्ति को जेल भिजवाने की व्यवस्था करेगी। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसमें जुड़ने के लिए नाउ देयर आर 750 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स। भारत में 750 के ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिलाएं हैं। तो हम हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक जिलाध्यक्ष घोषित करेंगे तो बेटर रहेगा शायद। ये सलाह बहुत अच्छी है और लोगों को जो है आइडेंटिफाई करिए कि ये जिला अध्यक्ष हो सकते हैं, उनको जोड़िए और मुझे बताइए कि साथ को आप जिला अध्यक्ष या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिक्लेयर कर दीजिए, स्टेट ऑफिसर डिक्लेयर कर दीजिए, वो हम डिक्लेयर करेंगे। लेकिन वो जो है नॉमिनेशन टेम्परेरी होगा, 1 महीने के लिए होगा, राइट? यदि उसने ऊर्जा के तहत लोगों को जोड़ने का और उसको करने का वो नहीं किया तो उसको जो है उसकी जगह जिसके ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट आएंगे उसको मौका दे दिया जाए। तो उसमें आपका जो सलाह है उसका भी पालन हो गया और जो व्यक्ति जुड़ रहा है वो अपनी जिम्मेवारी समझे और दूसरे लोगों को जोड़े, मोटिवेशनल पोस्ट जारी करे, अपने लोगों को जिनको जोड़ा है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करे। तो एक नेटवर्किंग में जो है एक मिठास रहेगी, एक स्वीटनेस रहेगी, एक इंटीग्रिटी रहेगी और इसमें सभी लोग जुड़ सकते हैं, सभी समाज सेवी संगठन, सभी उद्योग, सभी प्रोफेशनल बॉडी, सभी जो है एडवोकेट, टीचर्स, एवरीबडी कैन ज्वाइन, फार्मर्स, लेबरर्स। तो किसी को ठेकेदार होने की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी यदि उसके अंदर एक चिंगारी जल रही है तो उसे अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने देश के जो है ना नियम कानून और व्यवस्था को बदलना है, अपने देश में समृद्धि लाना है, अपने देश के किसानों को समृद्ध बनाना है, अपने भारत को एक इंडस्ट्रियल हब बनाना है, भारत को जो है एक आयुष हब बनाना है जिसमें हर भारतीय इलाज कराते नहीं घूमेगा बल्कि वो डिसीज फ्री भी होगा और दीर्घ आयु भी। सो क्राइम फ्री भारत आयुष मॉडल provides for longevity also. So it is not providing for the treatment alone, but one stage above. इसको कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काय को हो। तो यदि हम अपने खान पान और अपने योगा और इन सब चीजों से ऑलरेडी एक दीर्घायु की तरफ बढ़ जाते हैं तो बीमारियां तो हमसे 100 कोस दूर चली जाएंगी। ऐसे भारत को जो चाहते हैं उन्हें अविलंब हमसे जुड़ना चाहिए। इसमें ना आपका कोई पैसा खर्च हो रहा है, नंबर 1।
नंबर 2, आप किसी नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे। नंबर 3, आप किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास के विनय करने नहीं जा रहे हैं। आपके जो जेन्युइन ग्रीवेंस हैं वो हमारे पोर्टल के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाए जाएंगे और उसके निदान के लिए शंखनाद के जरिए से, ताली बजाकर, दीपक जलाकर और संबंधित अधिकारियों से जो है शक्ति पूर्वक जो है निवेदन किया जाएगा कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो है विपरीत परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। और यदि आपके आका ने समय पर कार्रवाई नहीं की तो आका भी जो है विपरीत परिणाम के लिए तैयार रहें। यह क्राइम फ्री भारत का शंखनाद है। इसमें बिजनेस पीपल, प्रोफेशनल्स और जो भी हैं अपने अपने संस्था के बारे में, अपने अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने अपने बिजनेस के बारे में पोस्ट डाल सकते हैं या खाली सेफ्टी के बारे में पोस्ट डालना चाहिए? लेकिन वो बिजनेस पर्सन के लिए नहीं होना चाहिए। उस बिजनेस में क्या दिक्कत आ रही है, क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे उसको जो है क्राइम फ्री भारत की एग्जीक्यूटिव बॉडी डिस्कस करके नेशनल लेवल पर शंखनाद करते हुए अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जो है ऐसे अनुरोध करेगी कि ये गड़बड़ियां हो रही हैं, इन्हें दूर किया जाए और यदि आप इन्हें दूर नहीं करेंगे तो आप पराजित होंगे। और वो भी जो है बिना चुनाव प्रचार के आधार पर संकल्प और शक्ति मात्र से जो है ना पराजित किया जाए। हाँ, तो बेसिकली इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, but No, they can tell the no, issues. मतलब it is strictly prohibited and it will not be allowed. यदि ऐसी कोई पोस्ट डालने की कोशिश की जाएगी तो उसमें नेगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे जो कि आपके प्रतिष्ठा पॉइंट से कट जाएंगे। हाँ, तो बेसिकली so it is not only it will be disallowed बल्कि उसकी discredit will also go to your। हाँ, तो बेसिकली अगर कोई इश्यू है कोई बिजनेस में, कोई प्रोफेशन में, देखिए जैसे जिस व्यवसाय को, जिस प्रोफेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जो जायज ग्रीवेंसेस हैं, जो कॉमन ग्रीवेंसेस हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए इसे उपयोग में लाया जा सकता है। तो उसकी तथ्यात्मक आप रिपोर्ट भेज सकते हैं, वीडियोज भेज सकते हैं, ऑडियोज भेज सकते हैं और उसको जो है जब हमारी शक्ति जो है करोड़ों में पहुंच जाएगी तब हम शंखनाद करते हुए संबंधित अधिकारियों को भी विवश कर पाएंगे और उनके आकाओं को भी विवश कर पाएंगे। यदि वो अपने स्वार्थ में बदलने के लिए और सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उन्हें पराजय के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमें अभी थोड़ा सा धैर्य रख के पहले अपनी शक्ति बढ़ाने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज की व्यवस्था आसुरी व्यवस्था बन गई है जिनसे हम आप या कोई भी व्यवस्था जो है सिंगुलरली डील नहीं कर सकती है। यदि आपके पास संगठन की और संख्या की शक्ति होगी तो आप उन्हें झुका पाएंगे, आप उन्हें पराजित कर पाएंगे। जब तक आप यह भय पैदा नहीं कर पाएंगे तब तक वह आपकी बात नहीं सुनेंगे। भगवान राम ने भी कहा है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिन होई न प्रीत। वंडरफुल सर, वंडरफुल। हाँ, आपके जेहन में क्या और कोई प्रश्न है? नहीं सर। तो मैं मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट आपसे अनुरोध करता हूं कि आप तत्काल जो है स्वयं ऐप के माध्यम से जुड़ें और आप संकल्प लें कि आप 10 लोगों को प्रतिदिन 9 दिन तक जोड़ें और जिन लोगों को आपने जोड़ा है उनको जो है ये ध्यान भी रखें कि वो 10 लोगों को जोड़ रहे हैं और उनको फोन करके आपको रिमाइंड कराना है। आप अपने वीडियो और ऑडियो के माध्यम से भी उन्हें रिमाइंड करा सकते हैं, ये ऑप्शन आपका है। तो जैसे ये अपना वीडियो है ऐसा ही आप अपना वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं और उस वीडियो के माध्यम से हमको जो है अपने जो है जुड़े हुए लोगों तक वो बात पहुंचा पाएंगे। मेरे ख्याल से जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें हम जिला अधिकारी या स्टेट अधिकारी बना रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि उनको ठीक ढंग से चुने
उनको ठीक ढंग से ब्रीफ करें, तो ऊर्जा करें। यदि हम ये कार्रवाई संकल्प के साथ कर पाएंगे और सभी राज्यों में और सभी जिलों में कर पाएंगे, तो हम 9 दिन के अंदर एक इतनी बड़ी शक्ति के रूप में उभरेंगे जिसकी बातचीत को नजरअंदाज करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। आप क्या मेरी बात से सहमत हैं? हाँ सर। आप स्टेट वाइज एक लिस्ट बनाइए और जिन लोगों को भी आप समझते हैं उनसे नाम पूछिए, हम उनको जिला अधिकारी और स्टेट अधिकारी घोषित कर दें, राइट। लेकिन उनको ये बताना भी जरूरी है कि यह नॉमिनेशन केवल 1 माह के लिए रहेगा। जो ज्यादा अधिक पॉइंट प्राप्त करेगा उसे अगले 3 महीने के लिए जो है फिर स्टेट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिक्लेयर किया जाएगा। और 3 महीने में यदि वो अपने हाईएस्ट पॉइंट मेंटेन कर पाता है तो उसे फिर 6 महीने के लिए नामित किया जाए और फिर जो है यही प्रक्रिया साल में रिपीट होगी। क्योंकि इन 3 महीने, पहले 1 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 6 महीना, इस रिवीजन में जिसके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट रहेंगे, मैं अपेक्षा करता हूं कि वो परमानेंट जो है प्रेसिडेंट बना रहेगा, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा को ऑलरेडी प्रमाणित कर दिया। लिहाजा ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। मैं चाहूंगा, चूंकि आपके पास सभी स्टेट के लोगों की सूची है, आप हमारे स्टेट प्रेसिडेंट से बात करिए, उनको जो है प्रोत्साहित करिए कि वो एक सूची बनाए। वो जो सूची बनाएंगे उसके आधार पर हम जिला प्रभारी नामित कर देंगे और वो पहले जिला प्रभारी को जोड़ लें और उसको एनर्जाइज करें। एनर्जाइज करने के लिए वो हमारे ऑडियो वीडियोस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस पूरी कार्रवाई को एक बहुत ऊर्जा के साथ और बहुत संकल्प के साथ और दृढ़ता के साथ करना होगा। मैं आपको बता रहा हूं, बिना किसी खर्च के, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी चक्का जाम के, बिना किसी जुलूस के, बिना किसी धरना के क्राइम फ्री भारत मिशन की शक्ति को कोई नहीं रोक पाएगा। और बदलाव, यदि हमारे चुने हुए नेता इस बदलाव को अनसुना करेंगे तो 2024 में उन्हें पराजित होने के लिए तैयार रहना होगा। Are you हाँ सर। exhausted with your questions or you are having few more? That's all sir. चलिए, तो मैं अपने सभी श्रोता जिनसे सुन रहे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि यदि अभी तक आप क्राइम फ्री भारत मिशन से नहीं जुड़े हैं तो कृपया आप इससे जुड़ें। आपको हमारी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो प्लीज करें। क्राइम फ्री भारत फेसबुक, क्राइम फ्री भारत इंस्टाग्राम, क्राइम फ्री भारत लिंक्डइन एटसेट्रा सभी अवेलेबल है। कृपया आप जो है जुड़ें, उस पर आपको हमारा रेफरल मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप जुड़ पाएंगे। और आप अपना संकल्प बताइए कि क्या आप स्टेट लेवल अधिकारी बनना चाहते हैं या जिला लेवल अधिकारी बनना चाहते हैं। हम अस्थायी रूप से आपको घोषित करेंगे और फिर आपको प्रतिष्ठा पॉइंट जोड़कर अपने आप को उस लेवल पे बनाए रखना होगा। तो मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि जो लोग भारत में एक बदलाव की आगाज चाहते हैं, भारत में एक स्थायी परिवर्तन लाना चाहते हैं, आपके ऊपर थोपे गए जो गुलामों के नियम कानून है उसमें बदलाव चाहते हैं, आपके ऊपर थोपी गई लॉर्डशिप की जो व्यवस्था है जो कि अकाउंटेबल नहीं है, जो अपने निर्णयों के लिए जो जिसकी कोई बाध्यता नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसीज नहीं है, ऐसी व्यवस्था को बदलना होगा। जिसको भी जो दायित्व दिया गया है, इट इज हिज फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह उसकी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। यदि वो जानबूझकर गलत निर्णय लेता है, जानबूझ के निर्णय नहीं लेता है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी और वो भी जो है कंपनसेशन देने की अकाउंटेबिलिटी होगी। तो जो उसने गलती की है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ उसे उसके गलत निर्णय के कारण या उसके निर्णय ना लेने के कारण जिसे जो हानि हुई है उस हानि की प्रतिपूर्ति करना उस अधिकारी की जिम्मेवारी। हालांकि उसे अपने आप को डिफेंड करने का एक मौका दिया जाएगा यदि वो
डिफेंड कर पाता है और एक थोड़ा बहुत लॉजिकल जवाब दे पाता है तो उसे कंडोन किया जाएगा, अन्यथा उसे जो भी लाभ हुआ है, नुकसान हुआ है, उसे खुद करना पड़ेगा और 10% एक्स्ट्रा पेनल्टी भी रहेगी जो कि सरकार के खाते में जाए। तो मैं एक बार पुनः अपने सभी साथियों से, अपनी सभी देशवासियों से, सभी जाति, सभी धर्म, सभी प्रोफेशन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, लेबरर्स, मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से स्वयं बदलाव की शक्ति बने, स्वयं बदलाव का आधार बने। हम सब मिलकर एक सशक्त भारत का निर्माण करेंगे जो जिससे आपको आज तक वंचित रखा गया है। आपको जानबूझकर उन नियम कानूनों को आप पर थोपा गया है जो भारतीय गुलामों के लिए बनाए गए थे। आपके ऊपर जानबूझकर ऐसी व्यवस्था थोपी गई है जो कि अकाउंटेबल नहीं है, जो कि लॉर्डशिप वाली है, जिसकी अपने निर्णयों के लिए उसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, कोई उसे कंपनसेशन नहीं देना पड़ रहा। और यह व्यवस्था जो है जानबूझकर आप पर थोपी गई है और फिर उसके ऊपर एक राज सत्ता भी आपके ऊपर थोप दी गई है जो आपके वोट से तो चुनी जाती है लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करती है। वो हमेशा अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है और ये पॉलिटिकल पार्टी 5 तरीके के गलत लोगों को जो है ना टिकट बांट रहे हैं। आपको मजबूरी में उन्हीं में से कुछ लोगों को चुनने के लिए विवश होना पड़ रहा है और उस व्यवस्था के लिए वो छद्म गतिविधियों का सहारा ले रहे हैं। उस छद्मता के सहारे आपको भ्रम में डालकर, आपको कुरीवी बांटकर, आपको दारू बांट के, आपको पैसे डांटकर गुमराह कर रहे हैं। पेड न्यूज, पेड जो है ना आम सभाओं के द्वारा आपको दिग्भ्रमित करके विजयी हो रहे हैं और वो आपके आका बन जा रहे हैं। वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है और ये पॉलिटिकल पार्टी जाति और धर्म के आधार पर बांटकर अपने वोट हासिल कर रही हैं, वोट बैंक बना रही हैं, लेकिन वो नहीं कर रही हैं जो उन्हें करना चाहिए। तो मैं जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को, अपने से द्वारा चुनी गई पार्टियों को अनुरोध करता हूं कि यह आपके जागने का समय आ गया है। अब मूर्ख बनाना बंद करिए। अब देश में जो गुलामों वाले नियम, कानून और व्यवस्था है उसे बदलने की बात कहना प्रारंभ करिए। यदि आप ऐसा नहीं कहेंगे तो 2024 में अपने आप को पराजित होने के लिए तैयार हो जाइए। यह क्राइम फ्री भारत मिशन की घोषणा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।